हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स किए थे सी स्टार के। अब यहाँ पर जो है वो हम उसके सिस्टम्स की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम देख सकते हैं जिसके अंदर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्म दिखाया गया है। हम सब जानते हैं कि सी स्टार जो है उसके अंदर 5 आर्म्स या रेज प्रेजेंट होती हैं और वही जो है वो सेक्शन इसके अंदर हम एक देख सकते हैं उसका। तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, जितने भी हमने यहाँ पर जो है वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स उसके अंदर देखे थे, तो उनमें जो है ये हमें जो है सरफेस ट्यूबरकल्स जो हैं इसमें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद में जो है वो हमें यहाँ पर ये इसके ट्यूब फीट या जो पोडिया हैं वो दिख रहे हैं और एंड के ऊपर जो है वो इसमें हम एक सकर देख सकते हैं इसके अंदर। और अगर हम, क्योंकि ये एक ट्रांसफर सेक्शन है, तो हम इसके अंदर जो है वो सभी जो है ऑर्गन्स जो हैं उनका भी इसमें हम ट्रांसफर सेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इसमें ये हम गोनेड्स देख सकते हैं। देन ये इसके अंदर जो है वो सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये एपिकल नर्व है इसके अंदर, ये इंट्राडर्मल साइनस है, ये इसके अंदर जो है वो गोनोपोर और गोनोडक्ट जो है इसमें दिखाई दे रही है। ये जो है वो सुप्रा मार्जिनल ऑसिकल्स हैं, ये पेपिलीज हैं इसके अंदर, और ये जो हैं वो मार्जिनल नर्व है, नर्व रिंग है, ये इनके अंदर हम देख सकते हैं। तो हम जब आर्म जो है उसका सेक्शन की यहाँ पर बात करेंगे, तो आर्म जो है वो चारों तरफ एक थिन 2 लेयर्ड क्यूटिकल जो है उससे कवर्ड रहती है और एक सीलिएटेड एपिडर्मिस और एक अंडरलाइंग थिक डर्मिस जो है यहाँ पर होता है, जिसके अंदर जो है वो पेरीहीमल स्पेसेस और ऑसिकल्स होती हैं। अब यहाँ पर जो है वो एपिडर्मिस और डर्मिस जो है वो उसके ऊपर जो है वो ये प्रोजेक्टिंग स्पाइंस दैट इज़ पेडिसिलरी और पेपिली जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हैं वो स्पाइंस जो होते हैं वहाँ पर ये नहीं होती हैं। देन जो एबोरल साइड है उसके ऊपर जो है एक थिक कॉन्वेक्स आर्च जो है होता है, और ये इस तरीके से लगती है जैसे कि थोड़ी सी इन्वर्टेड जो है दो लिम्स के बीच में या दो जो है एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स के बीच में। और इस तरीके से आर्म जो है वो पेरीविसेरल सीलोम जो है उसको एनक्लोज करती है। अब यहाँ पर जो एबोरल वॉल है उसके ऊपर कई सारे जो हैं वो इरेगुलर और फिनिस्ट्रेटेड ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हैं कैलकेरियस हैं। और देन जो एबोरल साइड है यहाँ पर जो है वो डर्मल पेपिली प्रोजेक्ट आउट होती हैं, और सीलोम जो है इन पेपिली में कंटिन्यू करता है, और जो स्पाइंस हैं बिटवीन दी स्पाइंस जो हैं यहाँ पर दे आर अटैच्ड टू मैनी पेडिसिलरी से वो अटैच्ड रहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और जो एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव है वहाँ पर जो है एक रेडियल कैनाल रन करती है,
और वो दोनों साइड पर जो है वो पोडियल ब्रांच से जो है, जहाँ पर जो है वो 2 एम्प्यूली और 1 ट्यूब फीट होता है, उससे जो है ये जॉइन होती है। तो इस तरीके से जो है वो रेडियल कैनाल जो है, यहाँ पर जो है एक रेडियल हाइपोन्यूरल साइनस फॉर्म करती है, जिसके अंदर एक रेडियल हीमल चैनल जो है वो एनक्लोज्ड रहता है। देन मसल्स, यहाँ पर जो है वो जो मीडियन एबोरल साइड होती है विच इज़ बिलो दी बॉडी वॉल, उसके अंदर जो है एक एपिकल लॉन्जिट्यूडनल मसल जो है वो प्रेजेंट होती है, एंड ये मसल जो है इट स्ट्रेचेस दी आर्म्स को वो स्ट्रेच करती है। देन नर्व्स, यहाँ पर जो है वो जो एम्बुलेक्रल ग्रूव है उसके बीच में जो है देयर इज़ अ रेडियल नर्व कॉर्ड एंड इट इज़ इन द शेप ऑफ वी की शेप में होती है ये यहाँ पर। और जो पेरीविसेरल सीलोम होती है आर्म की, उसके अंदर जो है वो एक पेयर ऑफ पाइलोरिक सीका प्रेजेंट होता है, और ये जो दोनों हैं 2 लॉन्जिट्यूडनल मीजेंट्रीज जो हैं उनसे जो है सस्पेंडेड रहते हैं, फ्रॉम दी एबोरल सरफेस से सस्पेंड रहते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हम एक लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन के अंदर जो है इस आर्म को देख सकते हैं। ये टिप के ऊपर जो है वो सेंसरी टेंटिकल्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पर जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका पार्ट हम देख सकते हैं। दिस इज़ माउथ, ये स्टमक है, एंड ये इधर एनस है, और ये यहाँ पर जो है वो एक पेरीविसेरल कैविटी इसके अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर सीलोम की। एस्टीरियास के अंदर जो है वो सीलोम, एक ट्रू स्पेशियस सीलोम जो है प्रेजेंट होता है, और ये सीलोम जो है वो सीलोमिक एपिथीलियम जो है, जिसके अंदर जो है वो सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, उससे लाइंड रहता है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर जो कंपार्टमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इसके अंदर होंगे कि एक जो है वो पेरीविसेरल सीलोम है, जो कि सेंट्रल डिस्क के अंदर तक जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। देन रेज और सराउंडिंग जो विसेरल ऑर्गन्स हैं जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गोनेड्स हैं, वहाँ तक जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। देन यहाँ पर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसका के अंदर सीलोम रन कर रहा है, एक्सिल साइनस के अंदर कर रहा है, एंड पेरीहीमल साइनस और कैनाल्स के अंदर रन कर रहा है, एंड जेनिटल सिन्यूसिस हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से जो सीलोम है वो फिल्ड रहता है एक कलरलेस एल्केलाइन सीलोमिक फ्लूइड से, जिसके अंदर जो है वो कई सारे जो हैं डिज़ोल्व्ड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, ग्लूकोज हैं। और यहाँ पर जो है वो न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो है वो सीलोमिक फ्लूइड जो है उसके अंदर 2 मेन टाइप के फेगोसाइटिक अमीबॉइड कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हैं वो अमीबोसाइट्स या सीलोमोसाइट्स हैं यहाँ पर, और ये जो सीलोमोसाइट्स हैं इनके अंदर जो है वो ऑर्डिनरी स्लेंडर सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, और सीलोमोसाइट्स जो हैं उनके अंदर पेटिलॉइड्स सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सीलोमिक फ्लूइड है यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से आर्थ्रोपोड्स के अंदर हीमोलिम्फ होता है, उसी तरीके से जो है ये बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं उनके साथ में रन करता है,
और यहाँ पर ये सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन जो है परफॉर्म इसके अंदर करता है। तो इस तरीके से इसका काम होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको अलग अलग जो बॉडी सेल्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एंड इट ऑल्सो परफॉर्म्स द रेस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी फंक्शन जो हैं उनको भी ये परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। एस्टीरियास के डाइजेस्टिव सिस्टम की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है सेंट्रल डिस्क जो है उसके अंदर। और इस तरीके से जो है यहाँ पर हम ये एक डायग्राम देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर ये जो है सेंट्रल डिस्क के अंदर ही जो है हम इस पूरे सिस्टम को समटा हुआ देख सकते हैं। अब माउथ जो है यहाँ पर एक पेंटागोनल अपार्चर है और ये जो है डेलिकेट पेरीओरल मेम्ब्रेन जिसको हम पेरिस्टोम भी कहते हैं उससे सराउंडेड रहता है। और ओरल साइड जो है यहाँ पर जो सेंट्रल डिस्क है उसकी ओरल साइड के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद में जो है ये 5 जो है वो ट्यूबरकल्स से इसको गार्ड करती रहती हैं और इनको हम माउथ पेपिली या ओरल स्पाइंस कहते हैं। उसके बाद यूसोफेगस जो है यहाँ पर, यूसोफेगस जो है वो एक बहुत ही शॉर्ट और वाइड स्ट्रक्चर होता है और ये जो है वो वर्टिकली स्टमक के अंदर ओपन होता है। स्टमक जो है वो यहाँ पर एक स्पेशियस सैक है और ज़्यादा पूरा का पूरा जो है वो सेंट्रल डिस्क का जो पोर्शन है उसको ये ऑक्यूपाई कर लेता है। और ये यहाँ पर जो है वो लार्ज ओरल पार्ट जिसको हम कार्डियक स्टमक कहते हैं और एक स्मॉलर एबोरल पार्ट जिसको हम पाइलोरिक स्टमक कहते हैं उसके अंदर ये एक प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो है वो ये दोनों टाइप जो हैं वो एक कंस्ट्रिक्शन से सेपरेटेड रहते हैं। देन इंटेस्टाइन जो है वो यहाँ पर जो है वो एक शॉर्ट नैरो और 5 साइडेड ट्यूब है जो कि स्ट्रेट अपवर्ड जो है रन कर रही है और फिर जो है वो एनस के अंदर आउटसाइड ओपन हो रही है। अब यहाँ पर जो है वो ये जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर 2 या 3 जो हैं हॉलो डाइवर्टिकुला प्रेजेंट होती हैं जिनको हम इंटेस्टिनल या रेक्टल सीका जो है कहते हैं एंड दे आर प्लेस्ड इंटररेडियली, ये प्लेस्ड होते हैं। इंटेस्टिनल सीका जो हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं और उनके अंदर जो है वो कई सारे शॉर्ट इरेगुलर शेप्ड जो हैं वो डाइवर्टिकुला प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इसका फंक्शन है वो काफ़ी डिस्प्यूटेड है लेकिन फिर भी जो है वो इनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता है क्योंकि ये एक ब्राउन कलर का फ्लूइड सीक्रीट करते हैं। देन एनस जो है वो एबोरल सरफेस के ऊपर पोस्टीरियर मोस्ट अपार्चर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का है, वहाँ ओपन हो रहा है। तो ये तो हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम के, हमने डिफरेंट ऑर्गन्स की बात की। अब फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो एस्टीरियास जो है वो कार्निवोरस एनिमल है और ये जो है वो वोरेशियसली फीड करता है वर्म्स के ऊपर। क्रस्टेशियंस हैं, स्नेल्स हैं, बाइवाल हैं, इवन द स्मॉल साइज्ड स्टार फिशेज हैं, काइनोडर्म्स हैं, जो भी मिल जाता है उसी के ऊपर जो है वो ये फीड करता है। इवन इट फीड्स ऑन डेड एनिमल्स जो हैं उनके ऊपर जो है ये फीड करता है। और अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो ये बिना फूड के भी काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो जिंदा रह सकता है।
अब यहाँ पर जो मोड ऑफ फीडिंग या इंजेशन है ये बहुत ही अनयूजुअल टाइप है। ये स्मॉल साइज्ड एनिमल्स जो हैं उनको डायरेक्टली माउथ से जो है वो स्वेलो करता है, और जो प्रे है यहाँ पर ये इसका जो ट्यूब फीट हैं उनसे जो है इसको पकड़ के रखता है, और कार्डियक स्टमक जो है इसके अंदर वो इवर्टेड टाइप का है, तो वो जो है उस प्रे के चारों तरफ रैप हो जाता है, और फिर जो एंजाइमेटिक सीक्रीशंस हैं वो उस प्रे को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, और फिर जो है वो स्टमक जो है इट इज़ विदड्रॉन, वो अंदर की तरफ विदड्रॉ हो जाता है अलोंग विद द डाइजेस्टेड फूड। तो ये इसका जो है वो स्पेसिफिक फीचर है। दूसरा जो इसका स्पेसिफिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम देख सकते हैं जिसके अंदर जो है वो बहुत ही क्लियरली जो है वो ट्यूब फीट दिख रहे हैं, देन लेटरल कैनाल्स यहाँ पर दिख रही हैं, रेडियल कैनाल्स जो हैं इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो ये जो है वो एक क्लियर इसका हम डायग्राम देख सकते हैं। अब ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो एस्टीरियास के अंदर क्या है, ये जो है इसका एक सीलोम का मॉडिफाइड पार्ट है, और उसके अंदर जो है वो सी वाटर फिल्ड कैनाल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर जो है वो कुछ कॉर्पस्कल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये इसके अंदर जो है वो वाटर फिल्ड कैनाल सिस्टम जो कि पूरी बॉडी के अंदर इसमें प्रेजेंट होता है, वो एक वाइटल रोल प्ले करता है लोकोमोशन के अंदर, और इसके अंदर जो है वो जो डिफरेंट पार्ट्स इसके हैं पूरे वाटर वास्कुलर सिस्टम के, वो मैड्रीपोराइट है, स्टोन कैनाल है, रिंग कैनाल है, रेडियल कैनाल है, टाइडमेंस बॉडीज़ हैं, लेटरल कैनाल और ट्यूब फीट इसके पार्ट हैं। तो ये सब यहाँ पर जो है वो मिल कर के इसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इसका फॉर्म करते हैं। उसके बाद में जो है वो लोकोमोशन की बात हम करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि कोई एक डेफिनेट हेड इसके अंदर नहीं होता है, इसलिए दे आर केपेबल टू मूव इन एनी डायरेक्शन, अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है ये मूव कर सकते हैं। और ये जो लोकोमोशन होता है, अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है उसके ऊपर ये मूव कर रहे हैं, तो ये जो है वो आर्म्स को पॉइंट करते हुए जो है वो एक डायरेक्शन में उसको लिफ्ट करते हैं, और उसके बाद में जो है वो मूव करते हैं। अगर यहाँ पर जो है वो एक वर्टिकल सरफेस को जो है अगर ये क्लाइंब करते हैं, तो फिर जो है वो ट्यूब फीट जो हैं वो बॉडी को फॉरवर्ड पुल करते हैं, और यहाँ पर जो है वो जो ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है ट्यूब फीट का, दैट मीन्स ट्यूब फीट के एंड के ऊपर जो सकर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे जो है जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उसकी मदद से जो है ये वर्टिकल सरफेसेस के ऊपर भी क्लाइंब करते रहते हैं। अब इसमें जो है वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है उसके अंदर दो टाइप्स हैं, एक पेरीहीमल सिस्टम और हीमल सिस्टम है। पेरीहीमल सिस्टम जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की तरह से ही जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सीलोम, और उसमें जो है कई सारी ट्यूबुलर सीलोमिक सिन्यूसिस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो होता है। तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, डायग्रामेटिक व्यू इसका दिखाई दे रहा है। जो हीमल सिस्टम है या जो ब्लड लेक्यूनर सिस्टम है
वो यहाँ पर रिड्यूस्ड है एंड इज़ ऑफ ओपन टाइप। यहाँ पर जो है वो आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क्स की तरह से जो है वो ओपन टाइप होता है, और इसके अंदर जो है वो इंटर कम्युनिकेटिंग स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं जिनमें कोई भी जो है वो सीलोमिक एपिथीलियम नहीं होती है। तो इस तरीके से जो हीमल सिस्टम है इट इज़ फिल्ड विथ सीलोमिक फ्लूइड, और उसमें जो है वो सीलोमोसाइट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, और वो जो है सीलोमिक स्पेसेस या पेरीहीमल सिस्टम जो है उसको एनक्लोज यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर जो हीमल सिस्टम है वो क्या काम करता है, उसका क्या फंक्शन है। इट एक्ट्स एज अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस कैरिड बाय द सीलोमोसाइट्स। तो इस तरीके से ये जो है वो उसको फूड सिस्टम का जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है ये करता है। रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो इसमें गिल्स या पेपुली और ट्यूब फीट इसके अंदर हैं, और पेपुली जो हैं यहाँ पर ये चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये एक सिंपल कॉन्ट्रेक्टाइल ट्रांसपेरेंट हॉलो आउटग्रोथ्स होती हैं बॉडी वॉल की ऑन दी एबोरल सरफेस, जिनके अंदर सीलिएटेड एपिथीलियम आउटर और इनर सरफेसेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये सीलोम से डिराइव होते हैं, और ये हमेशा जो इनके ल्यूमेन हैं दे रिमेन इन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन विद द सीलोम। तो इस तरीके से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है यहाँ पर दैट इज़ बिटवीन दी सी वाटर एंड बॉडी फ्लूइड जो हैं गिल्स के उसके बीच में होता है यहाँ पर। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उस एस्टीरियास के अंदर जो है वो वेल स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसके अंदर जो है अमोनियम कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है वो अलग अलग टिश्यूज़ के द्वारा जो है वो सीलोमिक फ्लूइड के अंदर जो है पास ऑन हो जाता है, और फिर वो जो थिन वॉल्स होती हैं उनके थ्रू जो है वो ये डिफ्यूज़ आउट करते हैं। देन नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव टाइप का एस्टीरियास के अंदर होता है, और उसके अंदर जो है वो नर्व फाइबर्स और नर्व नेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से इसमें नर्व रिंग है, रेडियल नर्व प्रेजेंट है, देन एपिडर्मल नर्व कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, देन नर्व प्लेक्सिस प्रेजेंट है, और तो इस तरीके से ये नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देन सेंस ऑर्गन्स में भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो आईज़ जो हैं इनके अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट सेंसरी ऑर्गन है, और ये बहुत ही सिंपल पिगमेंटेड ऑर्गन है जो कि टर्मिनल टेंटिकल्स के बेस के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो है वो जो ऑसिलस होता है वो एक पिगमेंटेड कप ऑसिलाई के फॉर्म में इसके अंदर पाया जाता है। देन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर जो है वो एस्टीरियास जो हैं वो ज़्यादातर जो है इनके अंदर सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर जो है ये हर्मेफ्रोडाइट हैं, और यहाँ पर जो है वो कोई मार्क्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम इनके अंदर नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो है वो कुछ कलर डिफरेंस जो है इनमें दोनों सेक्सेस के अंदर देखने को मिलता है, और उन्हीं से जो है वो आइडेंटिफाई इनको किया जा सकता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इट इज़ क्वाइट प्रिमिटिव टाइप का इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। मेल्स में जो हैं वो गोनेड्स जो हैं वो टेस्टीज़ हैं, और फीमेल में ओवरीज हैं, और हर एक जो है सेक्सुअली मैच्योर मेल या फीमेल इंडिविजुअल जो है उसके अंदर 5 पेयर ऑफ टेस्टीज़ या ओवरीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो
तो टेस्टिस और ओवरीज जो है वो इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, और ये जो है वो एक इलोंगेटेड फेदरी टफ्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स या बंच के फॉर्म में जो है इनमें दिखाई देते हैं। तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब ये जो है वो पूरी पेरी विसेरल स्पेस जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब अगर लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जो एस्टीरियास की स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो है वो एक साल में एक ही जो है वो ब्रीडिंग सीज़न आता है, और ब्रीडिंग सीज़न के टाइप पे जो है वो जो दोनों टाइप के जो मैच्योर सेक्सेस हैं दे शेड देयर सेक्स सेल इन दी सी, समुद्र के अंदर जो है वो इसको रिलीज करते हैं, और फिर जो है वो मेल और फीमेल जो सेक्स सेल्स या गैमेट्स हैं वो सी वाटर के अंदर जो है वो यूनाइट होते हैं, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। सो वी कैन से फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल होता है। अब यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट इस तरीके से इनमें इनडायरेक्ट हुआ, और ये कई सारी जो है वो लार्वल स्टेजेस जो है वो इनके अंदर पाई जाती हैं। तो जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट जो है वो एक स्फेरिकल 0.5 मिलीमीटर डायमीटर का, जिसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर योक होता है, और क्लीवेज इसका क्योंकि अमाउंट में कम है योक इसलिए वो होलोब्लास्टिक या इक्वल होता है, और इस तरीके से यूनिसेल्यूलर जाइगोट जो है वो सिंगल लेयर्ड हॉलो सीलिएटेड फिर वो फॉर्म करता है, जिसको हम सीलोब्लास्टुला कहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो इसके अंदर सीलोब्लास्टुला के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड सेंट्रल स्पेस होती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं, और ये फ्रीली जो है वो स्विम करता रहता है, और उसके बाद में जो है वो इसमें एम्बोलिक इन्वेजिनेशन होता है, और 2 लेयर जो है वो कप लाइक गैस्ट्रुला इसके अंदर फॉर्म होता है। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर जो है ये इसका डेवलपमेंट प्रोसीड करता है, और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर एक लार्वा डेवलप होता है, जिसके अंदर जो है वो पहली जो लार्वल स्टेज है वो है बाइपिनेरिया लार्वा है यहाँ पे। देन वी कैन सी द ब्रैंक्यूलेरिया लार्वा जो है वो हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हियर वी कैन सी द साइकिल, डेवलपमेंट साइकिल जो है वो हम इसके अंदर देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो है वो गैस्ट्रुला के बाद में जो है वो एक अर्ली बाइपिनेरिया लार्वा और एक लेटर बाइपिनेरिया लार्वा फॉर्म हुआ है, और उसके बाद में जो है ये फर्दर जो है डेवलपमेंट इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से 6 से 7 वीक के अंदर जो है वो ब्रैंक्यूलेरिया लार्वा जो है वो सेटल हो जाता है बॉटम के अंदर, और इस तरीके से एक बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा जो है वो एक रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट के अंदर मेटामॉर्फोज हो जाता है। तो ये तो बात हुई यहाँ पर इसके एक्सटर्नल फीचर्स की और डिफरेंट सिस्टम्स की। उसके बाद में इसमें जो है वो एस्टीरियास में एक और भी जो है वो स्पेसिफिक फीचर पाया जाता है, दैट इज़ रीजेनरेशन एंड ऑटोटोमी। यहाँ पर जो है वो इनमें हम पावर ऑफ रीजेनरेशन जो है वो देखा गया है कि यहाँ पर जो है वो अगर कोई बॉडी पार्ट जो है उसका लॉस हो गया है, जैसे इसमें आर्म्स होती हैं, तो अगर वो आर्म्स टूट जाती हैं तो या उनमें इंजरी हो जाती है तो उसके बाद में जो है वो फिर से जो है डेवलप हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम ऑटोटोमी कहते हैं। So this is about the Asterias. Thank you.